प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल ज्योतिष गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नक्षत्रों पर। आज इस वीडियो में जो चैप्टर लिया है हमने, जो पिछले वीडियो में बात हो रखी है कि जो नक्षत्र हैं, नक्षत्रों से राशियां कैसे बनती हैं और नक्षत्रों के राशियों के अंदर चरण कैसे हैं। तो आज हम इन्हीं नक्षत्रों से राशि कैसे बनती हैं और एक राशि में नक्षत्र के कितने चरण भोगते हैं या उस राशि में आते हैं, तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आराम से पूरे वीडियो को समझिए, वीडियो को स्किप नहीं करें, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। और अगर आपने सोच रखा है कि भाई ज्योतिष हमें सीखना है, तो निश्चित होकर के आराम से वीडियो को सुनिए। और जो ये सूत्र है और जो ट्रिक है वो बहुत ही आसान ट्रिक है। इसको समझने के लिए और समझाने के लिए भी वक्त लगता है, समय लगता है। तो आप देखेंगे कि एक ही बार में समझ जाए, ऐसा नहीं है। आप बार बार एक दो बार देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे पिछले वीडियो में हमारी बात हुई कि नक्षत्र 27 हैं, तो अब अश्विनी, मग्गा, मूला, इनके जो ग्रह स्वामी है वो केतु हैं। तो अब इन्हें याद कैसे किया जाए या क्या ट्रिक है जिसके द्वारा हम इसे याद करें, तो वीडियो के साथ बने रहिए। ये संपूर्ण जानकारी आपको स्क्रीन बड़ी कर करके वीडियो में दिखाई जाएगी। आराम से इसे देखिए, नोट कीजिए और याद कीजिए। ज्योतिष सीखने में आसानी रहेगी। शुरू से हमें नक्षत्र से समझना होगा कि नक्षत्रों के जो स्वामी हैं वो किस तरह से हैं, और जो याद करने का सरल ट्रिक है या तरीका है वो हमें अपने निजी जीवन के हिसाब से तय करना होगा। अगर ज्योतिष को आपको बिल्कुल सरल तरीके से सीखना है तो ऐसे ऐसे ट्रिक अपनाने होंगे आपको जो आप आसानी से याद कर सकें। और उन ट्रिकों को समझने के लिए क्या है, यहां हम इतना नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अगर हम उस ट्रिक को लेकर के बैठ गए तो हम विषय भटक जाएंगे। यहां हमारा इस चैनल पे जो फोकस रहेगा वो सिर्फ ये रहेगा कि हम ज्योतिष को किस विधि से सीखें। अब उस विधि को याद रखने के लिए जो तरीके हैं, सहज तरीके हैं, वो आपको हमारे दूसरे चैनल अंबाज पर अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहें या सीखना चाहें तो आप उस चैनल की जो लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जा सकते हैं और देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इशारा कर दूंगा, बाकी आपको वहां जाके समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि यहां हमने बात की है नक्षत्र 27 हैं, अश्विनी, मग्गा और मूला, इसके जो स्वामी है वो ग्रह स्वामी केतु है। अब हमने उस दिन बात हुई थी कि भाई इस क्रम को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है और ग्रहों को ऊपर नीचे कर दिया। अब हमें सिर्फ इन्हें याद करना है। अब हम इन्हें याद करें किस तरह से कि हम इन्हें जीवन भर भूले नहीं। तो उसके लिए सीधा तरीका है, सीधा अपने आप को पहले समझिए। अपने आप के घर में, आसपास में या मित्र में, कहीं भी आप ऐसा देखिए कि आप वो रिश्ते कैसे याद रखते हैं, किस तरह से आप उन रिश्तों को याद रख पाते हैं। क्या आपने कभी उसके लिए अलग से सारणी बनाई? क्या आपने अलग से कभी उनको याद किया या रटा? कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर भी याद है हमें कि हमारा दूर का रिश्तेदार वो है, उनका नाम ये है, ये उसका रिश्तेदार है, कैसे याद रह जाता है। वही ट्रिक आपको इसमें अपनानी है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे, आगे ट्रिक आपको पूरी विस्तार से समझा दी जाएगी। जैसे अश्विनी, मग्गा, मूला, ये केतु। अब आपको ये जो 9 ग्रह है, इस तरह से आपको अपने 9 मित्र या 9 रिश्तेदार सेलेक्ट करने हैं। फिर आप दिमाग में रखिए, जैसे मान लीजिए जैसे जिसका स्वभाव है, क्योंकि आपके जो रिश्तेदार या मित्र है तो सबके स्वभाव अलग अलग होंगे, तो उसके हिसाब से आप इनको ट्रैक कर सकते हैं या चॉइस कर सकते हैं, या आप सीधा उनको नाम देकर के भी दिमाग में रख सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए गणित है कि आपको दिमाग में रखना है। अब देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ केतु आया हुआ है पहले नंबर पे। अगर आपके ऐसे कोई मित्र हैं कि जो आपको लगता है कि जो स्वभाव में तेज हैं या इस तरह का कोई रखते हैं स्वभाव, उनका आप दिमाग में रख लीजिए। ये है। अब उनके समझिए आप, जैसे उनके 3 पुत्र हैं, 3 संतान हैं उनकी बड़ा वाला पुत्र है अश्विनी, दूसरे नंबर पे है मग्गा
और तीसरे नंबर पे है मूल। यानी ये केतु नाम का जो है वो आपका मित्र है, उसके 3 पुत्र हैं। बड़ा वाला पुत्र अश्विनी है, दूसरा मग्गा है और तीसरा मूला है। ये ऐसे कई ट्रिक है जिसके द्वारा आप सीधा आपको 9 मित्र सेलेक्ट करने हैं और उनकी संतानें आपको दिमाग में सेट करनी है। ऑटोमेटिकली पूरा दिमाग में याद रहेगा, आप जिस समय चाहेंगे ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। तो सीधा चलते हैं आगे आज के विषय पे। अब हमने जहां चैप्टर छोड़ा था वो यहां तक आए हुए थे कि ग्रह के स्वामी हैं और इनसे ये 12 राशियां बनती हैं। अब 12 राशियां बनती कैसे हैं नक्षत्रों से, ये हमें सीखना है। तो अब इसके लिए हमने आगे से ये चैप्टर बनाया है। उस दिन भी कहा था कि यही काम आएगा, आगे हम इसे यहां समझाएंगे। तो आपको इस तरह से 1, 2, 3 और 4 भाग बनाने हैं, यानी केतु, सूर्य, मंगल और गुरु। अब ये इस तरह से लिखना है, मगर ये तीर का निशान दिया हुआ, चलेंगे ये यूं, जैसे केतु, शुक्र और सूर्य, इन 3 ग्रहों को आपको सीधे यहां लेना है। 1, 2 और 3, ये 1, 2 और 3, ये 3 ग्रह है, ये सीधे यहां आ जाएंगे 1, 2, 3। उसके बाद आगे चंद्र, मंगल और राहु, इनको लेना है। चंद्र, मंगल और राहु, ये इस तरह से करके ये आगे फिर गुरु, फिर ये गुरु, शनि और बुध। अब ये आए कैसे हैं ये समझना होगा विस्तार से। अब ये एक सारणी बना दिया आपने, किस तरह से बन रही है, नक्षत्र, चरण, स्वामी ग्रह और राशि। तो नक्षत्र ये है, यानी एक राशि में है 3 नक्षत्र भोगते हैं, एक राशि में 3 नक्षत्र भोगते हैं और चरण इनके हैं 4, एक राशि में 4 चरण कर करके, मतलब 2.25 नक्षत्र हर राशि में भोगेंगे। जो यहां दिया हुआ इधर मेष, वृष, मिथुन और कर्क, 2.25 × 4 9 नक्षत्र, 9, 9, 9 27 नक्षत्र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब इनको समझे कैसे, यहां राशि दी हुई क्रम भाई, यहां आपको क्रम के लिए पहले से दे रखा है, समझा रखा है कि 12 राशि है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभीन। तो ये राशि दे रखी है। अब इनका जो समझने के लिए कि भाई एक राशि जैसे मेष राशि है पहले नंबर, इसके अंदर जो नक्षत्र है वो कौन कौन से भोग रहे हैं, तो ये रहे यहां 1, 2 और 3, ये 3 नक्षत्र भोगेंगे। ग्रह स्वामी इनका केतु, शुक्र और सूर्य। अब केतु ग्रह में 4 चरण, शुक्र के 4 और सूर्य के 4, ये मेष के आगे हैं। मेष राशि के केतु, शुक्र और सूर्य, ये 9 हो गए। एक राशि में 9 चरण, केतु के 4, शुक्र के 4 और सूर्य के 1। अब एक नक्षत्र में चरण 4 बताया है, तो यहां 1 आया है तो पीछे 3 बच गए, वो 3 यहां चले जाएंगे आगे सूर्य के। तो जो दूसरी राशि है वृष, इसमें सूर्य के 3 हो गए, चंद्र के 4, मंगल के 2, 4 और 2 6 और 3 9, यानी प्रत्येक राशि में 9 चरण भोगेंगे। मगर एक राशि में 2.25 भोगेंगे नक्षत्र। 3 राशि, एक राशि में 3 नक्षत्र। फिर तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन में यहां मंगल 2 आ गए, इसमें वृष में 2 बचे, यहां आगे आ गए। फिर राहु के 4, गुरु के 3, मिथुन राशि के 9। फिर गुरु के 3 यहां आ गए तो गुरु का 1 बच गया जो इसमें आ गया। फिर शनि के 4 और बुध के 4, ये कर्क राशि में आ गए। मगर इनमें जो इक्वल रहेगा, जो फिक्स रहेगा, वो है बीच वाला। इसमें 4 4 4 रहेगा, ये फिक्स है। जो 4 बीच वाला जो कॉलम बनाया हुआ है इसमें ये फिक्स रहेंगे 4, इसमें और इसमें ऊपर नीचे होंगे। अब ऐसे कैसे आगे आएंगे तो 5वीं राशि होगी। अब इसको आपको वापस ऐसे ही समझना है। ये 5वीं राशि में भी सेम ही है, केतु के 4, शुक्र के 4 और सूर्य के 1, 5वीं राशि में।
जो सिंह राशि है। फिर कन्या राशि में वो का वो चरण, तुला राशि में भी वही का वही है। इसी तरह से आपको वापिस ये पूरे 12 राशि में करना है। अब इस पूरे का सार समझें तो किस तरह से होगा। 4 राशि मेष, वृष, मिथुन और कर्क, इनके अंदर 2.25 नक्षत्र भोग रहे हैं एक एक चरण एक राशि में। इन 4 राशि में 2.25 इंटू 4 9 नक्षत्र, यानी 2.25 और 2.25 इंटू 4 ये 9 नक्षत्र। इसमें भी 2.25 ये 2.25 नक्षत्र भोगेंगे, ये 9 नक्षत्र हो जाएंगे। ऐसे कर करके 27 नक्षत्र हुए। 27 इंटू 4 बराबर 108। यह इसमें एक अहम बात है कि जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये नक्षत्र राशि में काम करते कैसे हैं, लोगों के जीवन में ये फल देते कैसे हैं, तो आपको यहां समझना होगा कि जो चीज है वो नक्षत्र से ही संबंधित है। और नक्षत्र से संबंधित कैसे हैं कि इस नक्षत्र में ही हर किसी का जन्म हुआ है, जिसे भी नाम दिया गया है इन्हीं के आधार पर ये राशि बनी है। जो चरण भोगे हैं यानी 27 नक्षत्र, फिर स्वामी नक्षत्र के बाद में चरण, जिस भी चरण में इसका जन्म हुआ है वो चरण यहां आएगा। फिर उसका जो स्वामी ग्रह है उसका नाम आएगा, जो कुंडली में दर्शाया जाता है कि भाई सूर्य इतने भाव में, शुक्र इतने भाव में। ये आगे का विषय है, आगे समझेंगे। तो ठीक उसी तरह से ये 27 नक्षत्र हैं। तो जो भी जन्म हुआ है, जिस भी प्राणी का जन्म हुआ है वो 27 नक्षत्रों के अंदर ही हुआ है। और ये 4 चरण, 4 चरण भोग रहे हैं। तो कहने का अर्थ है 27 इंटू 4 बराबर 108। जो ये 4 हुए हैं 9 9 9 27 और ये 4 2.25 नक्षत्र भोग रहा है प्रत्येक में। जो चरण 9 चरण है, यानी कि हमें जो भी माला का वगैरह जप किया जाता है या बीज मंत्र हमें दिया जाता है, बीज मंत्र का जप करने के लिए हमें 108 बार कहा जाता है। 108 बार कहने का तात्पर्य यही है कि 27 इंटू 4 यानी इनके कोई भी चरण में जन्म हुआ है या 27 में से किसी भी नक्षत्र में जन्म हुआ है, अगर वो 108 बार बीज मंत्र का जाप करेंगे तो ये जो भी नक्षत्र है उसके अंदर फलावेश होकर के शुभ फलावेश हमें प्राप्त होगा। ये 108 का इस ज्योतिष के अंदर ये सूत्र लागू होता है। तो अब आपने अच्छी तरह से समझ लिया। अब इसको आप नोट कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपको ये याद करना होगा। और अगर आपको समझना है कि भाई जैसे अंगुलियों के ऊपर हम इन्हें कैसे याद कर सकते हैं, या साधारण ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, या राशियों के हैं तो कई लोग आपने देखा होगा कि जैसे यूं अंगुलियों पे करते हैं, जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरह से करते हैं। तो क्यों करते हैं, किस कारण से करते हैं, या याद रखने का क्या उद्देश्य है उनका, तो ये सब जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, अंबा चैनल पे जाइए, वहां पे आपको ये वीडियो अवेलेबल होगी। और इनको आप नोट कर करके अच्छी तरह से याद कीजिए। आगे के वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो इनके चरणों के अंदर जो नाम अक्षर हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा भी अगर आप विस्तार में एडवांस में कोई तैयारी करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये चीज कहां पर मिलेगी, तो निर्णय सागर पंचांग में 58 नंबर पेज 58 नंबर पेज पे गोल चक्कर दिया हुआ है, उसके अंदर ये चरण दिए हुए हैं, सब अलग अलग दिए हुए हैं। जैसे नक्षत्र वहां अश्विनी लिखा हुआ है, वापिस ये केतु, शुक्र, 4 ये जो भोग रहे हैं आगे के हर नक्षत्र में आगे दिए हुए हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर वहां समझ में नहीं आता है तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो चैनल से जुड़े रहिए और बिल्कुल साधारण और सरल तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझने का तरीका अच्छा लग रहा है, या ये आपको समझ में आ रहा है, या इससे आप प्रसन्न हैं, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको कोई समझने में परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपका अपना है, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। हरि ओम।